नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कविताएं मेरा वजूद पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग आपके लिए लेकर के आया हूं। विशेष आग्रह है, पूरा प्रसंग जरूर सुनिएगा। दोस्तों, रहीम दास जी ने कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी प्रकृति या स्वभाव या चरित्र उत्तम है तो कुसंग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये विश्वास अपने आप पर व्यक्ति को रखना चाहिए। स्वामी परमहंस अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। पास में ही एक नदी थी। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से मछलियों को देखने के लिए कहा। सभी शिष्य मछलियां देखने लगे। शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियां निस्तेज होकर जाल में पड़ी हुई हैं। कुछ मछलियां जाल से निकलने के लिए उछल कूद कर रही हैं और कुछ मछलियां जाल से निकलने का प्रयास करती हैं और जाल से निकलने में सफल भी हो जाती हैं। स्वामी परमहंस शिष्यों से बोले, इन मछलियों की तरह ही मनुष्य की भी श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी के मनुष्य ऐसे हैं जो बंधन को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वो उस बंधन से निकलने का प्रयास ही नहीं करते। दूसरी श्रेणी के मनुष्य ऐसे हैं जो बंधन काटकर बाहर निकलना तो चाहते हैं पर सफल नहीं होते, और जब सफल नहीं होते तो वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। तीसरी श्रेणी के मनुष्य बंधन काटकर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और वो उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन चौथी श्रेणी के मनुष्य उन मछलियों की तरह होते हैं जो जाल के निकट आते ही नहीं हैं। जब वो मछलियां जाल के निकट आती ही नहीं हैं तो उन मछलियों के जाल में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी श्रेणी के मनुष्य उत्तम प्रकृति होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, उत्तम चरित्र वाले होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मनोविकारों अर्थात काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, लालच पर नियंत्रण रखें तो हम उत्तम प्रकृति के मनुष्य बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।